टीआरई 3 के नवनियुक्त शिक्षक का आपका पेमेंट प्रक्रिया लगभग आपका पूरी हो गई है, लेकिन इससे ज्यादा अगर वो परेशान है तो अपने तबादले को लेके है। उनका कहना है कि पैसा तो मिल ही जाएगा लेकिन तबादला हमको पहले चाहिए। और उनका परेशानी बढ़ने का काम उस समय हुआ है जब उनको नया आपका ट्रांसफर प्रक्रिया में मौका नहीं दिया गया, जहां पर जितने भी आपका टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षक थे सभी को इससे आपका बाहर किया गया। तो अब उसको मौका कब दिया जाएगा और साथ में यह प्रक्रिया आपका फिर से कब से शुरू होने का काम करेगा, अपडेट आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यही लेके आए कि कैसे और कब से यह प्रक्रिया आपके लिए शुरू की जाएगी। और साथ में टीआरई 4 के आपका स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि रह के उनके सामने इस तरह का बयानबाजी और इस तरह से अपडेट सामने आ रही है कि उनको क्या है ना, परेशानी बढ़ने का काम कर रहा है। पहले बोला जा रहा था कि 1,20,000 वैकेंसी आएगा, फिर बोल रहा कि 37,000 आएगा, अब आपका 27,000 पर लग लगा दिया। तो अब जरा सोचिए, इतना नंबर आपका है ना स्टूडेंट्स हो चुका है और वहां पे ये इतनी कम आपका वैकेंसी दे रही है, इसमें क्या होगा? क्या सच में ये आपका फिर बढ़ने का काम करेगा या फिर इतने पर ये लेके आपका गुजारा चलाएंगे? इस अपडेट में इन सब से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी आपको। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी शिक्षक बंधुओं के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का अपडेट सभी लोगों के पास पहुंच सके और वो इस तरह से संबंधित सारी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का अपडेट और जानकारी आपके तक सही समय पर सही तरीके से पहुंचती रहे। बात करने जा रहे हैं सिर्फ आपका भी एक डिस्ट्रिक्ट का क्या ना आंकड़ा आपके सामने है, जहां पर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि टीचर का आपका जिंदगी किस तरह से आपका चल रहा है और किन किन परेशानियों से वो आपका सामना कर रहे हैं और उनके परेशानी को कैसे देखा जा रहा है, कैसे उसे आपका सॉल्व किया जा रहा है। ये आपका अगर देखिएगा तो मुजफ्फरपुर का एक आपका आंकड़ा है, जहां पर अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट कह रहा है कि शिक्षकों की 26,000 शिकायतों पर नहीं की गई अधिकारियों की आपका नजर। ऑनलाइन दर्ज किए गए इन परिवादों का 1 सप्ताह के भीतर करना था समाधान। समीक्षक में आया सामने महज 4,000 शिकायतों का ही किया जा सका समाधान। सोचिए, एक नहीं आपका अभी सारी जानकारी देंगे कि क्या आपका जिनका प्रक्रिया अभी शुरू हुआ है ट्रांसफर का, अब तक अगर देखिएगा तो 14 तारीख तक ही क्या ना उसका ट्रांसफर हो जाना था। 10 तक उनसे आवेदन लेना था और 14 सितंबर तक उनका ट्रांसफर हो जाना था। और आपको एकदम क्लियर कर दे कि यह प्रक्रिया अभी तक आपका क्या है ना पूरी नहीं हुई है। जिनका भी आपका तबादला होना था, जिनको भी मौका मिला था, अभी तक उनको मौका नहीं मिला है। तो क्या ये मौका फिर से कब दिया जा रहा है उनको, कब उनका तबादला होगा टीआरई 2 वाले तक का भी, और फाइनली आपका टीआरई 3 वालों को यह मौका कब मिलेगा, सारी जानकारी दे रहे हैं। पहले हम लोग इसको देखिए। करा कि शिक्षकों की 26,000 शिकायतों पर साहबों की नजर नहीं गई। तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों से शिक्षकों ने ग्रीवांस सेल पर 30,000 शिकायत दर्ज कराई थी। ऑनलाइन दर्ज किए गए इन परिवादों का 1 सप्ताह के भीतर समाधान करना था। अगर आप देखिएगा जो भी शिकायतें यहां से डाला जाता है तो आशा रहता है कि 1 सप्ताह के अंदर उसको क्या ना समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन कह रहा है कि समीक्षाओं में सामने आया महज 4,000 शिकायतों का ही समाधान किया जा सका है और इन शिकायतों पर जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण शिकायतों की सूची आपका लंबी होती जा रही है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जवाब मांगा है। इसमें पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक लापरवाही बरती गई है। इसको लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है, जहां पर अगर आप देखिएगा कर पूर्वी चंपारण व सीतामढ़ी में सबसे अधिक शिकायतें लंबित है। इन 6 जिलों में से कुल 30,000 आपका परिवाद दर्ज किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में आपका लगभग 9,233 है। वही अगर बात करते हैं इसमें आपका 2,934 पेंडिंग है और वही आपका अगर 3,575 क्या आना प्रक्रियाधीन है। 1,736 आपका क्या आना का समाधान आपका भी सिर्फ हुआ है। सोचिए टोटल आया कितना आपका 9200 समथिंग है, उसमें से अगर बात कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका 1,736 मामलों का क्या आना अभी तक निपटारा हुआ है। तो ऐसे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इन परेशानियों के बीच कैसे वो अपना ड्यूटी को निर्वहन कर रहे होंगे। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो एक तरह का परेशानी इनके पास नहीं है। अभी कुछ शिक्षकों का आपका आया है मैसेज जहां पर कह रहा है कि सर अभी तक क्या ना एचआरएमएस भी ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। जरा सोचिए, चौथा महीना उनका चलने वाला है ये सितंबर, और अभी तक उनको अगर एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ मतलब कि एक को दिन का सैलरी नहीं मिला है। कैसे वो अपना जिंदगी के जो आपका समस्या है उससे वो आपका निपटारा करेंगे।
तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो एक नहीं, देखिए यहां से सबसे पहला जो परेशानी सबसे ज्यादा वेतन के लेके है, छुट्टी को लेके है, एरियर में क्या है ना सबसे अधिक आपका शिकायतें आने का काम किया है। जहां पर अगर देखिएगा ना सैलरी आया है, अब कौन हिसाब से लगाया है कि यहां पर देखिए क्या हो रहा है, किसी को 4% दे रहा है, किसी को अगर देखिएगा एचआरए यहां पर किन्हीं को आपका 6% दे रहा है और किन्हीं को 8% दे रहा है। प्रभु कौन हिसाब से आप ये कर रहे हैं? साथ ही ज्वाइन किया है, सब एक ही अगर ग्रेड पे में है तो फिर इस तरीका का क्यों हो रहा है? तो कह रहा नहीं सुधर जाएगा, तो सुधर जाएगा, परेशानी तो बढ़ा दिया ना। अब अगर वो इस चीजों को लेकर क्या है ना ग्रीवांस नहीं डालेगा कि मेरे साथ परेशानी नहीं हुआ है, क्या हुआ है, तो फिर आप कैसे इसके बारे में जानिएगा? तो एक परेशानी नहीं है और उसका निपटारा अगर इतना धीरे धीरे चलेगा तो क्या होगा सबका सोचिए थोड़ा सा। तो ये सबको आप देखते हुए क्या है ना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अभी क्या है ना जो हमारा सिस्टम है इसको लेके आपका चल रही है और कब तक ये चीजें आपके लिए सही मतलब होने का काम करेगा। अगर आप लोग इसको देखना चाहिएगा यहां से, तो इस सारा अपडेट को आप लोग देख सकते हैं जीएस लर्निंग ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये सारी जानकारी आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहां से क्या है, ये भाई साहब क्या है ना आवेदन किए थे ट्रांसफर को लेके, जहां पर डायरेक्टली देखिए क्या शो हो रहा है, देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कार्य को देखते हुए चुनाव के बाद जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जाइए, हो गया। जो चीजें बोला जा रहा था कि आपका 14 सितंबर तक आपका पूरा होगा, वो अब आपका चला गया चुनाव के बाद आपका। आइए समिति फैसला कौन लेती है? ये जो स्थापना समिति, जिला स्थापना समिति बना है, एक कमेटी बना है जहां कि आपका टोटली आपका ट्रांसफर का क्या है ना प्रक्रिया का पूरा आपका क्या है ना कार्यभार इन्हीं को दिया गया है। तो ये कहां करेंगे? 3 जिला में से ये निर्णय अब आपका क्या हो गया, चल जाएगा। अभी कुछ दिन में क्या आचार संहिता लागू होगा, सब प्रक्रिया जहां का तय आपका क्या है ना ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। और आपको कहां लगा दिया जाएगा? सर चुनाव करवाइए ना, पहले आप हमको जिताइए, पहले मेरे लिए काम कीजिए, तब हम आपके लिए सोचेंगे, बाद में फिर आइएगा आवेदन करके, तो फिर आपको क्या है ना एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो ये कुछ आपका प्रक्रिया है और इससे संबंधित जो जानकारी था हम वो लेके आए। परेशान लोग आपका क्या है ना अब टीआरई 4 वाला है भाई साहब। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भाई साहब जब भी आते हैं ना तो ऐसे ऐसे अपडेट्स लेके आते हैं, जो कहिएगा तुरंत हाँ कह देंगे। कहिएगा सर पहले स्टेट निकालते हैं, अच्छा स्टेट निकालना है, अच्छा ठीक है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहले क्या है ना टीआरई 4 आना चाहिए, अच्छा ठीक है वो भी आ जाएगा। कितना वैकेंसी बोल रहे थे 1 लाख आएगा, अच्छा 1 लाख आ जाएगा। फिर क्या करना ना 1 लाख नहीं आएगा 87,000 आएगा। तो कुछ इस तरह से क्या है ना चल रहा है और फाइनली जो भी आपका चल रहा है इस पे ये 27,000 पर आके भी रुके हुए हैं। सोचिए इतना ज्यादा कंपटीशन हाई होने वाला है इस बार, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना नंबर ऑफ एप्लीकेंट रहेगा जो कि टीआरई 3 से भी क्या होगा ना इसमें आपका इस बार बढ़ जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जोर शोर से लग जाइए। अभी 2 दिन पहले क्या है ना सब स्टूडेंट्स लोग वहां घेराव किए थे कि इतना कम पर वैकेंसी कहा दे रहा है, इसको ज्यादा पर दीजिए, दिक्कत होगा हम लोग का, इतना कम में कहां से क्या हो पाएगा। बोला विचार करते हैं इसके ऊपर, विचार में अभी जगह है। तो ये जो जानकारी आप देख रहे हैं ये संबंधित टोटल का क्या है ना आपका टीआरई 4 लेकर गजब का ड्रामा चल रहा है। यहां से अगर आप इसको देखिएगा तो 27, इसके पहले आपका क्या करा था 1,20,000 तक आएगा आपका। तो फाइनली जब तक इसका आपका नहीं निकल जाता, ऐसे बोला जा रहा है कि आपका क्या है ना सितंबर से आपका ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, फॉर्मा भरा जाएगा, फिर चुनाव के बाद मतलब नवंबर दिसंबर में क्या है ना फिर आपका ये एग्जाम होने का काम करेगा। तो जब तक अगर नहीं हो रहा है तो एक चीजों को आप लोग को श्योर कर रहा है कि तैयारी अपना जोर शोर से शुरू कर दीजिए, ज्यादा समय नहीं बचा, जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से डील कर सकें। और जुड़े रहिए, सारी जानकारी से संबंधित जो भी आता है हम वो लेके आने का काम करेंगे, और कैसे आप इसको फाइट करना है, कैसे निकालना है, ये भी चीजें को क्या है ना यहाँ से हम आपको साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में।